नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम भाषा, लिपि, बोली और वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? सही उत्तर है सी, वैदिक संस्कृत। उत्तर सभी के प्रश्नों के साथ में ही दिए हुए हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। आप फटाफट 200 प्रश्नों का अध्ययन आप कर लेंगे अपनी परीक्षाओं के लिए। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? सही उत्तर है डी, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति है और ये उससे पुरानी भाषा है। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत ये आर्य भाषा काल की है और ये नहीं है इसमें। ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? सही उत्तर है सी, लिखने के ध्वनि संकेतों या लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। किसी देश को अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। जो देश की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा को बोलती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है? सही उत्तर है ए, भारोपीय भाषा को। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का समय बताना है। सही उत्तर है सी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है बी, सौरसेनी अपभ्रंश से। भारत संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? और सही उत्तर है ए, 8वीं अनुसूची के द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सही उत्तर है बी, सौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर बताने हैं। स्वर है अपभ्रंश में 8, वैसे 11 स्वर हैं और अपभ्रंश में जो स्वर की संख्या है वो 8 है। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। सही उत्तर है सी, पदार्थ विज्ञान। पद विज्ञान है, स्वनिम है, ध्वनि है। पदार्थ विज्ञान भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो सही उत्तर है डी, डिंगल। अवहट देशभाषा अपभ्रंश के लिए प्रयोग होते हैं। डिंगल का प्रयोग अपभ्रंश के लिए नहीं होता है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? सी, अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? तो 1000 ईस्वी से। प्रश्न है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? और सही उत्तर है बी, पीडी टंडन। नागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है, यानी देवनागरी लिपि की बात हो रही है। यहाँ पर अक्षर है, एक वर्ण ध्वनि के लिए एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है, यानी अक्षरात्मक है। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? और सही उत्तर है बी, 18। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? और सही उत्तर है ए, धारा 343(1) के अनुसार। हिंदी भाषा को बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो यहाँ पर प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि को माना गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस राज्य में हुआ? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार बार आता है। तो गुजरात से हुआ है, आपको याद रखना है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? जयभट्ट ने किया है। भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय किसे है? सही उत्तर है ए, चार्ल्स विल्किंस एवं पंचानन कर्मकार को। इन्होंने नागरी टाइप बनाने का श्रेय है। नागरी लिपि में इन्होंने सिंधु घाटी की लिपि है। सही उत्तर है सी, कुछ चित्रात्मक कुछ ध्वन्याक्षर। लिपि विज्ञान के आचार्य डॉक्टर राजवली पांडे ने ब्राह्मी का आविष्कार माना है ब्रह्म या देव की रक्षा के लिए। सही उत्तर है डी। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? सही उत्तर है बी, 7वीं 8वीं शती में। ड और य के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किए जाने का सुझाव किसने दिया है? सही उत्तर है बी, श्याम सुंदर दास जी ने।
नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक किसे बनाया गया? काका कालेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? सही उत्तर है सी आचार्य नरेंद्र देव। ये सुधार समिति के अध्यक्ष थे और जो काका कालेकर थे वो इसमें क्या थे? संयोजक थे समिति के। प्रश्न है महाप्राण ध्वनियों को हटाकर अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगाने का सुझाव किसने दिया है? सही उत्तर है सी श्रीनिवास दास ने। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में उठाया गया? सही उत्तर है बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में। राजभाषा में किस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त होती है? सही उत्तर है सी मानक हिंदी। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सर्वप्रथम कब और कहाँ उठाया गया? सही उत्तर है डी 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है वह किस प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास हुआ? इससे बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, ये इनका विकास क्रम है। किस लिपि को गधे की ओट वाली लिपि कहा जाता है? तो खरोष्टी लिपि को। अगला प्रश्न है नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का जो श्रेय है वो किसे है? सही उत्तर है सी आचार्य विनोबा भावे। राजभाषा हिंदी संबंधी राष्ट्रपति के अध्यादेशों, संसद की सिफारिशों और राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का कार्य किसे सौंपा गया? सही उत्तर है बी भारत सरकार के गृह मंत्रालय। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश कब हुआ? सही उत्तर है ए सन 1900 ईस्वी। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आगरा। हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? तो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है सी सन 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी। प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी वर्धा की। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ए 1954। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि वर्धा राष्ट्रभाषा की स्थापना को ही, प्रयाग की कब हुई, नागरी लिपि परिषद दिल्ली की स्थापना, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सही उत्तर नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियम, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है? तो किसमें कहा गया है? 348 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में भाषा या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 में। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 343। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? डी 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1960 ईस्वी। ए नागरी प्रचारणी काशी से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पे जो विद्वानों के नाम दिए गए हैं बताना है कि कौन है जो नागरी प्रचारणी काशी से संबंध नहीं रखता। तो सही उत्तर है ए पंडित मदन मोहन मालवीय। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे? सही उत्तर है सी मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। सही उत्तर है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होगी?
तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 120 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी है? अनुच्छेद 343 में। ये प्रश्न तो बहुत बार आता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह लिपि वैज्ञानिक है और एक ध्वनि के लिए एक संकेत यहाँ पर चिन्ह है। वैज्ञानिक लिपि है, ध्वनि संकेत चिन्ह सबके अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की जो अध्यक्षता थी वह किसने की थी? सही उत्तर है भी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? और सही उत्तर है ए पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो सही उत्तर है सी 14 सितंबर 1949 को। इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सही उत्तर है डी स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सही उत्तर है सी सुनीति कुमार चटर्जी। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधि। भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? सही उत्तर है भी मागधी अपभ्रंश से। मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बिहारी हिंदी। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर है सी मराठी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है सी सौरसेनी अपभ्रंश। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है कि ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी से विकसित हुई हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? और सही उत्तर है डी किशोरीदास वाजपेयी को। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर, कठिन से सरल की ओर भाषा प्रवृत्त होती है। पश्चिमी हिंदी सही युग्म चुनिए। सही युग्म है ए पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, इसे कौरवी भी कहा जाता है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? गुजरात में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन सा है? तो मैथिली भाषा के जो कवि हैं वो विद्यापति जी हैं। आगरा और मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? ब्रज। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? तो सही प्रतिष्ठित रही ब्रजभाषा। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। ये प्रश्न भी आता है परीक्षाओं में बार बार। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया? और सही उत्तर है डी राहुल साकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी कहा है। स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई है? कौरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर है सी सूरदास। हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? द्विवेदी युग में। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? और सही उत्तर है डी अर्धमागधी अपभ्रंश। भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी का विकास हुआ है। बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है? और सही उत्तर है ए सौरसेनी। कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है कन्नौजी। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? और सही उत्तर है ए मराठी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 ईस्वी में। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है वह क्या कही जाती है?
और सही उत्तर है ए राजभाषा। राष्ट्रभाषा मातृभाषा नहीं कहेंगे, उसे राजभाषा कहेंगे। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तमिल भाषा के लिए नहीं होता। कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? वैदिक संस्कृत है सबसे अधिक पुरानी। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? तो पंजाब की नहीं है। कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? हिंदी। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? तो पाली भाषा से है बौद्ध धर्म का संबंध। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? सही उत्तर है सी तमिलनाडु। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? सही उत्तर है ए राजभाषा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। तो ये वाला प्रश्न भी बहुत बार आता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? तो सही उत्तर है बी अक्षरात्मक है ये। अगला प्रश्न है प्राकृत के सबसे प्राचीन वैयाकरण है वो कौन है? तो वदरुचि है। प्रश्न है हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा गया है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन। पहला नागपुर में हुआ था और छठा हुआ था लंदन में। किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है? खरोष्ठी लिपि को। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? सही उत्तर है बी अवधी का। जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू। सही उत्तर है डी बांगरू। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर है बी पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में। हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? किसने कहा है? सही उत्तर है डी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है। उर्दू की लिपि क्या है? सही उत्तर है बी फारसी। कुटिल लिपि से विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? सही उत्तर है सी पश्चिमी व पूर्वी हिंदी। सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग आते हैं? ईरानी और भारतीय। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? सही उत्तर है डी पौमचर्यू। अपभ्रंश में लिखा है ये और ये स्वयंभू के द्वारा लिखित है। ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो बंगला भाषा को। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ओंकार बहुला बोली है ब्रज। आकार बहुला बोली नहीं है। सही उत्तर है ए ब्रजभाषा। भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है? परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा। तो इसमें दोनों ही सही आंसर हैं। बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? महात्मा गांधी ने। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है बी भिखारी ठाकुर। निम्न में कौन मानक भाषा नहीं है? तो डी ब्रज क्या है? मानक नहीं है। हिंदी इनका साहित्य भी है, ये मानक भाषाएं हैं। कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? सही उत्तर है ए पूर्वी। भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है? सही उत्तर है व्यक्त ध्वनियों से। आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहा जाता है? और सही उत्तर है बी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है सी हिंदवी। पाली को पाटिली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? मैक्स मूलर। विभाषा किसे कहते हैं? सही उत्तर है डी बोली को विभाषा कहा जाता है। अपभ्रंश का व्याकरण है शब्दानुशासन। व्योगात्मक भाषा है कौन सी है व्योगात्मक भाषा? तो सही उत्तर है सी हिंदी। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से। अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? तो सही उत्तर है सी हेमचंद्र ने। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश। हिंदी में मिलावट नहीं खपती, उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा है? सही उत्तर है भी अमीर खुसरो।
अगला प्रश्न है, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा है? तो पंडित रामनरेश त्रिपाठी। विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो 12 भाषा परिवारों में इसे विभाजित किया गया है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो वो भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृति। वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? सही उत्तर है सी, वैदिक। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें कितने स्वर तथा कितने व्यंजन हैं? तो इसमें है 13 स्वर तथा 39 व्यंजन। लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा, मूलीय और उपमाद्य लुप्त नहीं हुए हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो कालक्रम है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। प्रथम प्राकृत भाषा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? पाली को। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो पाली में हुई है त्रिपिटक की, और ये बौद्ध धर्म की भाषा है। निम्न में पाली भाषा लिखी रचना कौन सी है? सही उत्तर है डी, मिलिंद पन्हु। सदनीति व्याकरण के रचनाकार हैं अंगवंश। कच्चायन व्याकरण किस भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर है सी, पाली में। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश इन तीनों भागों में से किसने वर्गीकृत किया है? हेमचंद्र ने। निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्तीय देश से था? तो अर्धमागधी प्राकृत का। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? सौरसेनी प्राकृत से। जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा क्या थी? सही उत्तर है सी, अर्धमागधी प्राकृत। र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? और सही उत्तर है सी, मागधी प्राकृत। निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? तो है पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने सही उत्तर है भी पवनचर टिमचरियों की रचना की है। कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा है? सही उत्तर है डी, गढ़वाली। हिंदी भाषा के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ हिस्सों के कारण कुछ राज्यों में ही इसे मान्यता प्राप्त हुई है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? सही उत्तर है डी, बुंदेली भाषा। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? सही उत्तर है सी, अवधी। बेटा, गाडी जैसे द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बोली को जॉर्ज ग्रेसन ने बांगरू नाम दिया था? और सही उत्तर है डी, हरियाणवी को उन्होंने बांगरू कहा है। हरियाणवी का एक और नाम है बांगरू से कहा जाता है। प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? सही उत्तर है डी, झांसी और उरई। कन्नौजी का क्षेत्र है फर्रुखाबाद और हरदोई। निम्न में राजस्थानी हिंदी की बोली है, तीनों ही हैं, मारवाड़ी, मेवाती और ढूंढानी। चरणदास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? तो मेवाती में। बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? सही उत्तर है सी, भोजपुरी। निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? सही उत्तर है सी, दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। सही उत्तर है डी, खस प्राकृत से। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? ब्रजभाषा और अवधी। दक्षिणी भाषा मूलतः थी। सही उत्तर है सी, 14वीं और 15वीं सदी खड़ी बोली। दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के सभी के रूप पाए जाते हैं, क्योंकि क्या है ये? सही उत्तर है सी, दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, मानक भाषा मुख्यतः होती है तुझके बाबरी।
मानक भाषा मुख्यतः होती है, ये प्रश्न गलत है, इसको सही जो परिनिष्ठित शुद्ध एवं परिमार्जित, तो ये गलत हो गया इधर, ठीक है, ये नहीं है। सही उत्तर है ए, जो परिनिष्ठित शुद्ध और परिमार्जित तो उसको मानक भाषा कहा जाता है। कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है? सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 343। 8वीं अनुसूची 92 संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया? तो संथाली, डोगरी और मैथिली को इसमें जोड़ा गया। देवनागरी लिपि है, सही उत्तर है सी, अक्षरात्मक है। सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट्ट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी, तो बताना है कहाँ पर प्रचलित थी, तो मगध और उज्जैनी और कलिंग और कौशल। सौरसेनी नाटकों में गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है? और सही उत्तर है इसमें आचार्य ग्रियर्सन। उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में ही नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में भी हुआ, ये कथन किस विद्वान का है? और सही उत्तर है डी, राहुल साकृत्यायन। निम्न रचनाओं में किसका संबंध सौरसेनी प्राकृत से है? सही उत्तर है सी, जैन साहित्य का है और आनंद सुंदरी। सुमेलित करना है और सही उत्तर है डी, कौन सी यहाँ पर कौन सी भाषा है? मागधी से संबंधित कौन से दो कथन नहीं है, सही है? तो फर्स्ट है मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। थर्ड है अश्वघोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। र के स्थान पर ल तथा श के स्थान पर श का प्रयोग उच्चारण मागधी की प्रमुख विशेषता है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादिखेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियां किस बोली में लिखी गई हैं? सही उत्तर है ब्रज भाषा में है और ये श्री सूरदास की पंक्तियां हैं, तो उन्होंने ये सूर साहित्य है उसकी ये पंक्तियां हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखित हैं। तो आज के सत्र में इतना ही है। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।